अगर आपका कोई भी रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो ये वीडियो उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि ट्रंप के एक फैसले से वहां बसे लाखों भारतीयों की रोजी रोटी छिनने वाली है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 3% भारतीयों को ये पता है कि अमेरिका की सड़कों पर जो विशालकाय 18 पहियों वाले ट्रक दौड़ते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी हमारे देश के जांबाज सिख और भारतीय भाई हैं। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन की एक ऐसी नीति पर्दे के पीछे तैयार हो रही है जो सीधे इन भारतीय ड्राइवरों को निशाना बनाने वाली है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा आर्थिक भूकंप है जिसकी लहरें अमेरिका से उठकर सीधे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के गांवों और शहरों में आपके घरों तक पहुंचने वाली हैं। सोचिए, वो डॉलर जो हर महीने आपके बैंक खाते में आते थे, जिससे आपके बच्चों की स्कूल फीस जाती थी, जिससे आपके बूढ़े माता पिता की दवाइयाँ आती थीं और जिससे आपकी होम लोन की ईएमआई कटती थी। अगर वो डॉलर अचानक आना बंद हो जाएं तो क्या होगा? लेकिन असली बात तो अब आएगी। इस पूरे खेल में एक ऐसा विलेन भी है जो आपके बेहद करीब है, और वो है हमारा अपना मीडिया। जो सच मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस सच को दबाने के लिए टीवी चैनलों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, आज देश और दुनिया पर उसका सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज पर्दा उठेगा उस कड़वे सच से जिसे आपसे छुपाने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बड़ा भाई। आप देख रहे हैं देश और दुनिया, देश की आवाज, दुनिया की खबर। एक ऐसा मंच जहां हम वो बोलते हैं जो बाकी मीडिया दबा देता है। हम सीधे आपके हक की बात करते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी समझौते के। आज हम बात कर रहे हैं उस सफेद झूठ की जो आपको परोसा जा रहा है। टीवी चालू करिए, आपको क्या दिखेगा? ट्रंप भारत के पक्के दोस्त हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक भारत की बल्ले बल्ले है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इस चमचमाती दोस्ती के पीछे छिपे उस काले सच को उजागर करेंगे जो सीधे आपकी जेब पर डाका डालने वाला है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस नए वेटरन फर्स्ट ट्रकिंग प्लान की, जो दिखने में तो अमेरिकी सैनिकों के भले के लिए लगता है, लेकिन इसकी आड़ में अमेरिका में सालों से खून पसीना बहा रहे भारतीय, खासकर सिख ड्राइवरों को रास्ते से हटाने का एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ बात करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका की यह अमेरिका फर्स्ट नीति हमारे भारतीय परिवारों के लिए एक आर्थिक तबाही का सबब बनने जा रही है। अगर आप सोचते हैं कि आप भारत में सुरक्षित बैठे हैं और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका का जो ट्रकिंग बिजनेस है, वो कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। यह लगभग 800 बिलियन डॉलर यानी करीब 66 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल इंडस्ट्री है। अमेरिका में जो कुछ भी बिकता है, चाहे वो आपके आईफोन हो, दवाइयां हो या खाने पीने का सामान, उसका 70% हिस्सा इन्हीं ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और इस विशालकाय सिस्टम के पीछे कौन खड़ा है? हमारे भारतीय भाई। आज कैलिफोर्निया, इंडियाना, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सिख और भारतीय मूल के लोग इस ट्रकिंग इंडस्ट्री पर राज करते हैं। कैलिफोर्निया के कई हाईवे पर तो हर तीसरा ट्रक ड्राइवर एक भारतीय है। इन्होंने अपनी जमीनें बेची, कर्ज लिए, दिन रात एक किया, 18 से 18 घंटे बिना सोए बर्फबारी और तूफानों में ट्रक चलाए, ताकि वे अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकें।
इन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर संभाला। जब कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया घरों में दुबकी बैठी थी, तब हमारे ये भाई अपनी जान हथेली पर रखकर अमेरिका के कोने कोने तक राशन और दवाइयां पहुंचा रहे थे। लेकिन आज जब अमेरिका संकट से बाहर निकल आया है, तो उसी अमेरिका के नए हुक्मरान इन भारतीयों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। ट्रंप की वो कौन सी नीति है जो इन मेहनती ड्राइवरों को सीधे निशाना बना रही है? आइए जानते हैं अगले हिस्से में। अब बात करते हैं उस मुख्य मुद्दे की जिसने अमेरिका में रह रहे हर भारतीय ड्राइवर की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप का नया नारा है, कीप अमेरिका सेफ, हायर वेटरन्स फर्स्ट। दिखने में यह नीति बहुत देशभक्ति से भरी लगती है। ट्रंप सरकार का कहना है कि जो अमेरिकी सेना के रिटायर्ड सैनिक वेटरन्स हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए ट्रकिंग इंडस्ट्री में विशेष आरक्षण और भारी टैक्स छूट दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे की क्रूर हकीकत कुछ और ही है। समझिए यह खेल कैसे काम करता है। अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जैसे वॉलमार्ट, अमेज़न या टारगेट, ये अपने माल की डिलीवरी के लिए ट्रकिंग कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। ट्रंप की नई नीति के तहत जो भी कंपनी अमेरिकी मिलिट्री के पूर्व सैनिकों को ड्राइवर के रूप में रखेगी, उसे सरकार की तरफ से भारी टैक्स सब्सिडी मिलेगी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं, वे रातों रात भारतीय और सिख ड्राइवरों को हटाकर अमेरिकी सैनिकों को काम पर रखना शुरू कर देंगी, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सरकार से करोड़ों डॉलर का फायदा होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक निष्पक्ष प्रतियोगिता है? बिल्कुल नहीं। यह एक सोची समझी आर्थिक नाकेबंदी है। भारतीय मूल के ट्रक मालिक, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगाकर 10 से 10, 20 से 20 ट्रकों के काफिले खड़े किए थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक रद्द किए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है, सॉरी, हमें अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी जिसने अमेरिका में एक ट्रक खरीदने के लिए 1.5 लाख डॉलर, लगभग 1.2 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, और अचानक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वो लोन की किस्तें कैसे चुकाएगा? वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। और ये तो सिर्फ पहला झटका है। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इस कहानी का सबसे भयानक और दर्दनाक पहलू है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो सीधे आपके घर, आपके समाज और हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, और वो है द रेमिटेंस शॉक, यानी विदेशी मुद्रा का झटका। क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस, विदेशी मुद्रा, हासिल करने वाला देश है। हर साल विदेशों में रहने वाले भारतीय लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं, और इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में दिन रात ट्रक चलाने वाले हमारे भाइयों की मेहनत की कमाई से आता है। पंजाब के दोआबा क्षेत्र को ही देख लीजिए, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला। यहाँ का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसका कोई सदस्य अमेरिका में ट्रक न चला रहा हो। इन गांवों की पूरी अर्थव्यवस्था, यहाँ के बड़े बड़े आलीशान मकान, यहाँ के प्राइवेट स्कूल, यहाँ के अस्पताल, सब कुछ उसी डॉलर के दम पर चलते हैं जो अमेरिका से भेजा जाता है। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। एक उदाहरण से समझिए। मोगा के गुरप्रीत सिंह को ही ले लीजिए। गुरप्रीत ने 5 साल पहले अमेरिका जाकर ट्रकिंग का काम शुरू किया था। वह हर महीने करीब 3 से 4 लाख रुपए अपने बूढ़े माता पिता को भेजता था। उस पैसे से उसके छोटे भाई की कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी,
और उसके पिता के कैंसर का इलाज हो रहा था। लेकिन पिछले महीने गुरप्रीत की कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया क्योंकि कंपनी को अब वेटरन फर्स्ट पॉलिसी के तहत अमेरिकी ड्राइवरों को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। आज गुरप्रीत खुद वहां सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह घर पैसे नहीं भेज पा रहा है। सोचिए भारत में उसके परिवार का क्या हाल होगा। दवाइयां बंद हो गई हैं, भाई की कॉलेज की फीस बकाया है और बैंक वाले घर पर कुर्की का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ गुरप्रीत की कहानी नहीं है। यह उन हजारों लाखों परिवारों की कहानी होने वाली है जो इस डॉलर के भरोसे अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। यह एक ऐसा आर्थिक चक्रवात है जो हमारे पूरे ग्रामीण समाज को तबाह कर देगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इतना बड़ा संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है तो हमारा मीडिया इस पर खामोश क्यों है? चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। अब समय आ गया है उस सबसे बड़े धोखे को बेनकाब करने का जो हमारे देश का मेनस्ट्रीम मीडिया रोज आपके साथ कर रहा है। कल रात जब आप टीवी खोलकर बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे हमारे प्राइम टाइम एंकर ट्रंप और भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे। ट्रंप ने मोदी को बताया अपना सबसे अच्छा दोस्त, भारत अमेरिका मिलकर रचेंगे इतिहास। लेकिन क्या किसी भी चैनल ने आपको ट्रंप की इस वेटरन फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बताया? क्या किसी एंकर ने यह सवाल उठाया कि हमारे जो भाई वहां दिन रात मेहनत करके देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, उनका क्या होगा? नहीं, वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें आपके हक की आवाज उठाने से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए और उन्हें वो प्रोपेगेंडा फैलाना है जो उन्हें सत्ता के गलियारों से मिलता है। वे आपको अंधकार में रखना चाहते हैं। वे आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में हमारे भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। यह एक बहुत बड़ी विश्वासघात की कहानी है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति गले मिलते हैं और दूसरी तरफ ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो सीधे तौर पर भारतीयों के पेट पर लात मारती हैं। अगर यह दोस्ती इतनी ही गहरी है तो हमारे नेताओं ने इस नीति पर अमेरिकी सरकार से बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं पूछा कि हमारे उन नागरिकों का क्या होगा जिन्होंने आपकी इकोनॉमी को खड़ा किया है? यह सन्नाटा, यह खामोशी बहुत खतरनाक है दोस्तों, और इस खामोशी को तोड़ना बेहद जरूरी है। आइए अब इस मुद्दे पर कुछ जाने माने विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि यह संकट कितना वास्तविक और गंभीर है। यूएस माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विश्लेषक का कहना है, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति कोई सामान्य चुनावी वादा नहीं है। यह एक व्यवस्थित आर्थिक एजेंडा है। ट्रकिंग जैसे क्षेत्रों में विदेशी मूल के लोगों को हटाकर अमेरिकी नागरिकों को स्थापित करना इस एजेंडे का पहला चरण है। आने वाले समय में इसका असर आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर अमेरिका से आने वाले रेमिटेंस में केवल 10% की भी गिरावट आती है तो इसका सीधा असर हमारे देश के ग्रामीण बैंकों की लिक्विडिटी, नकद उपलब्धता पर पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जमीन के दाम गिर सकते हैं क्योंकि वहां रियल एस्टेट का एक बड़ा हिस्सा इसी एनआरआई पैसे पर निर्भर है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका में लगने वाला एक छोटा सा कट भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लहूलुहान कर सकता है। यह विशेषज्ञों की चेतावनी है जिसे हमारा मीडिया फालतू की खबर समझकर कूड़ेदान में फेंक देता है। तो अब सवाल उठता है कि हम और आप एक आम नागरिक होने के नाते इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इस बर्बादी को अपनी आंखों से देखते रहें?
बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है जागरूकता फैलाना। इस वीडियो को अपने उन सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए जो अमेरिका में रहते हैं या जिनका कोई अपना वहां है। उन्हें सचेत कीजिए कि वे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अभी से संभालें, कर्ज लेने से बचें और अपनी बचत को सुरक्षित रखें। दूसरा काम, हमें इस सरकार और इस बिकाऊ मीडिया से सीधे सवाल पूछने होंगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। याद रखिए, हमारी ताकत हमारी एकता में है। अगर आज हम अपने उन भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे जो 7 समंदर पार बैठकर हमारे घरों को रोशन कर रहे हैं, तो कल को जब हम पर मुसीबत आएगी तो हमारे लिए बोलने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज के इस बड़े खुलासे से एक बात तो साफ है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हकीकत यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर देश सिर्फ अपना फायदा देखता है। और हमें भी अपनी आंखें खोलकर इस कड़वे सच को स्वीकार करना होगा। ट्रंप की नीति हमारे भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीय भाइयों का जज्बा, उनकी मेहनत और उनका हौसला इस संकट को भी पार कर लेगा। बस जरूरत है तो इस बात की कि हम सच को पहचानें और अफवाहों से दूर रहें। हम आपके लिए ऐसे ही बेबाक और निर्भीक खुलासे लाते रहेंगे, क्योंकि देश और दुनिया का मकसद ही यही है, आपको सच दिखाना, वो सच जो आपसे छुपाया जाता है। अगर यह सच आपको पता होना चाहिए था तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मैं हूं आपका देश और दुनिया।